क्या कल का बाज़ार गैप अप खुलेगा? क्या आप लोगों ने आज के दिन पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन बाज़ार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगी या तो फिर एक रिवर्सल दिखाएगी? क्या कल के दिन आप लोगों को जैकपॉट लगते को दिख सकता है? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को कब प्रॉफिट बुक करना सही होगा? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। हाँ, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं ओपन चैलेंज आप लोगों से कर देता हूँ। डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कह भी रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था आप लोगों को पिछले एनालिसिस वीडियो के अंदर, मैंने यहाँ पर क्लियर आप लोगों को कहा था जो बाज़ार मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है, क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन बाज़ार 170 पॉइंट का गैप अप लगाया निफ्टी 50 के अंदर। जा कर के देख लेना। आप लोग तो यहाँ पर क्या कर देते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो। भाई अगर आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे और प्रेडिक्शन को नहीं समझोगे तो इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ये मैं आप लोगों को डंके की चोट पर कह रहा हूँ। आप लोग पिछले 7 दिन का एनालिसिस जा कर के देख लेना। जो मैंने कहा है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ मगर आप लोग सुनते नहीं हो। और मैंने यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों को और बताया था। मैंने यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को कहा था जो अगर बाज़ार गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, जो मैंने लेवल दिया था जा कर के देख लेना, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बाय ऑन डिप। क्या हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया? यहाँ पर लोग जो लॉस करते हैं ना, वो क्यों करते हैं उसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। कोई लोग यहाँ पर सच्चाई को सुन करके राज़ी नहीं है, ठीक है ना। बस ये झोला छाप जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर खाली व्यूज़ बटोरने के लिए आते हैं, वो लोगों का बात आप लोगों को समझ में आता है, मगर मेरे तरह जो सच्चाई बोलता है वो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और एक दिन ऐसा आएगा जो मेरी बातें आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। जा कर के देख लेना। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को ये एनालिसिस अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर क्लिक कर लें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जिस वजह से आप तक वीडियो पहुंच नहीं पाती है। तो आप लोग लाइक करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो भाई साहब आप लोगों के पास मेरा वीडियो नहीं पहुँच पाता है। तो आप लोग फटाफट से ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे जो कल के दिन बाज़ार गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे पूरे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पिछले 5 दिन का जो लो है, और मैंने आप लोगों को कहा भी था पिछले एनालिसिस के अंदर भी कहा था, देख सकते हो पिछले 5 दिन का जो लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है। यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। तो अभी के टाइम पर आप लोग पी को होल्ड किस लॉजिक से करते हो मुझे बताओ। और मेरे पास खास करके मैसेज मत किया करो मैंने पुट होल्ड कर रखा है, मैंने कॉल होल्ड कर रखा है। अरे भाई साहब आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करते नहीं हो, स्किप कर देते हो। मैं सारा कंडीशन बताता हूँ, कंडीशन को कोई समझते नहीं हो, बाद में मेरे पास मैसेज करोगे तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगा। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं। लॉजिक को समझो, पूरा वीडियो को वॉच किया करो, फिर नहीं समझ में आता है तब मेरे पास आओ, मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है आप लोग कितना टाइम देखते हो और क्या करते हो, मुझे सब पता होता है। आप लोग सोच रहे हो जो मुझे पता नहीं है, मुझे पता लग जाता है। क्योंकि जो बंदा अगर पूरा एनालिसिस देख लेगा ना, उसको पता लग जाएगा जो हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। प्रेडिक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है हमें अगला दिन क्या करना है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है, यानी कि हम प्री प्लान करते हैं जो हमें अगला दिन क्या करना है। और इसी चीज़ को आप लोग नहीं देखोगे, स्किप कर दोगे तो क्या ही आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मुझे इतना आप लोगों के साथ
बातचीत नहीं करना है, बस मैं अपने टॉपिक के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लॉजिक समझो, एक हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन को भी जो है ब्रेकआउट कर दिया है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। देखो, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई निफ्टी, यहाँ से करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ से देखो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। तो अब यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। कैसे? इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से थोड़ा सा डिप लेगी और डिप लेने के बाद आप लोगों को एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ठीक है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रही है निफ्टी 50, ठीक। यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रही है निफ्टी। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बाजार फ्लैट या तो फिर गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट या तो फिर गैप अप खुल सकती है। तो जिन लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है भाई साहब 9-16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग भाई साहब गलती से भी पी को होल्ड कर रखे हो भाई साहब, मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। मैं पिछले 7 दिन से आप लोगों को कह रहा हूं जो अभी के टाइम पर पी होल्ड नहीं करना है, और उसके बाद भी पी होल्ड करते हो और मेरे पास मैसेज करते हो, बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे पास मैसेज, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो। तो आप लोगों का सवाल का जवाब मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ठीक है। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए जो कि जैकपॉट रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो मेरे लिए जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है, सीधा सीधा अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे, अब आप लोग कहोगे यहाँ पर अभी निफ्टी 23,700 के आसपास काम कर रही है, और रजिस्टेंस जो मेरा निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 23,830 का। जी हाँ, जा कर के देख लेना, मैं डेली आप लोगों को एडवांस में आप लोगों को लेवल दे देता हूँ, क्या वो लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। अगर किया है तो एक लाइक करके चला जाना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे भाई साहब, तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर 23,000 यहाँ पर देखेंगे 450 का लेवल है, ठीक है। इस रेंज में अगर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो आप लोगों को बिल्कुल भी गलती से भी कॉल पुट ना करें, यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर खुलने के बाद अगर लेवल ब्रेकआउट कर देती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर वेट करना है, लेवल ब्रेकआउट करेगी, डिप लेगी, ये हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर दूसरा कंडीशन, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और क्लोजिंग भी कर जाती है 23,830 के ऊपर, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर गलती से भी इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद डिप ले लेती है, ठीक है। डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करती है और क्लोजिंग भी कर देती है इस लेवल के ऊपर, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रख लेना, फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 23,530 का लेवल है जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। लेकिन मेजर सपोर्ट होगा 23,450 का, ठीक है, इसीलिए मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया, ठीक है।
इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। गलती से भी यहाँ पर पीई की एंट्री मत बना लेना, ये साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी इस तरीके से, हम यहाँ पर हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना होगा। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को गलती से भी पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा, तो गलती से भी आप लोगों को यहाँ पर पुट नहीं बाय करना है। यहाँ पर जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, सारे कंडीशन आप लोगों को निफ्टी 50 की समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, देख सकते हो एग्जैक्ट लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। मैंने साफ साफ आप लोगों को कहा भी था मगर किसी ने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब आते हैं तुक्काबाजी करने के लिए। ठीक है, तो तुक्काबाजी करने से बेस्ट है भाई साहब, अभी भी संभल जाओ, मौका है। ठीक है ना। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 52,070 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जो कि है यहाँ पर देख सकते हो, जो कि लेवल निकल के आ रही है 51,380 का। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी खुलती है तो कोई भी कॉल और पुट ना करे गलती से, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस हो सकता है। ठीक है, इस रेंज में खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगेन डिप ले लेती है, लेवल ब्रेकडाउन भी कर देगी कोई बात नहीं, अगेन इस लेवल के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो गलती से भी यहाँ पर पीई के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, ब्रेकडाउन भी कर देगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग गलती से भी यहाँ पर कॉल की एंट्री ना बनाए। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप ले लेती है और डिप लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जब भी इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग करेगी यानी कि 52,070 का लेवल है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। और इस रेंज में ध्यान रख लेना, यहाँ पर कोई भी आप लोगों को कॉल और पुट नहीं करना है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर हम एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।